हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लगातार 2 दिन से हम अलग अलग न्यूज चैनल पे ओलंपिक रिलेटेड खबरें सुनते आ रहे हैं। अब हमारा सोल मकसद ये होना चाहिए, आरएस की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में हम इन स्पोर्ट्स एंड योगा से रिलेटेड जो भी खबरें, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो न्यूज में रहने वाले हैं कुछ दिनों तक, उनका आरएस की जर्नी में कैसे यूज करना है, जो आगामी आरएस का प्री पेपर होने वाला है उसमें इन खबरों का कितना वेटेज है, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी न्यूज काम की होगी और उनको कैसे प्रिपेयर करना है, वो इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट आरएस के प्री में देखा था कि जो कोचिंग वाले कट ऑफ एक्सपेक्ट करके चल रहे थे 90 से 92 के बीच में, और वो कट ऑफ उनके 10 मार्क्स बियॉन्ड चली गई थी, 100 101 102 नंबर के आसपास। और खूब मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ में लास्ट टाइम आरएस का इंटरव्यू दिया था, और वो अपने दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आरएस का प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इतनी कट ऑफ एक्सपेक्ट करके चल नहीं रहा था। और जो लोग इस प्रीलिम्स में इजीली पास हुए, जैसे मेरा खुद का ये आरएस का प्री 20 दिन की प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे आरएस के इंटरव्यू का जो हमारा रिजल्ट आया था उसके बाद में अगला आरएस का प्री बहुत जल्दी था, और एक एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें कोई रैंक लग जाएगी। तो उस हिसाब से इस आरएस प्री के लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, और 15-20 दिन की पूरी तैयारी में मैंने बिना किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज के मैंने इजीली ये कट ऑफ क्लियर कर ली थी। उसमें मैंने जो सबसे बड़ा फॉल्ट लोगों की प्रिपरेशन, जो प्लानिंग में एक चीज मैंने देखी है, वो करंट अफेयर्स का एक बड़ा चंक होता है पेपर में। 20 से 22 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स के पोर्शन से आता है, और वो इतना प्रेडिक्टेबल, वो इतना ईजी होता है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है तुम्हारी रोट लर्निंग, तुम रिकॉल कितना अच्छे से कर पाते हो। वो रिकॉल करने के लिए बच्चे जनरली एक मिस प्लानिंग ये करते हैं कि उनको करंट अफेयर्स को कब पढ़ना है, कितना टाइम देना है, वो मैनेज ही प्लानिंग ही नहीं कर पाते। अब हमारा मकसद ये होगा कि ये जो अभी हम जो न्यूज स्पोर्ट्स एंड योगा की ओलंपिक से रिलेटेड कवर करने जा रहे हैं, इसको अभी एटलीस्ट अगर नोट्स नहीं बनाए तो इसको 2 से 3 बार आप पेपर से पहले सुन लेना, जिससे क्या इस इसकी एक मेमोरी है, जो बैक ऑफ माइंड में अपनी एक मेमोरी स्टोर होने लग जाएगी। जब अपन प्री से पहले इन चीजों को दोबारा पढ़ने जाएंगे तो हमें ये चीजें नई नहीं लगेगी, ये फैक्ट्स हमें ऐसा, हमारे माइंड उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होगा, ये चीजें पहले देखी हुई होगी। तो इसको आरएस प्री के हिसाब से इसका कितना वेटेज है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे चलकर दिखाता हूँ कि आरएस प्री में कैसे क्वेश्चन आया और आरएस मेंस में स्पोर्ट्स एंड योगा से रिलेटेड कैसी चीजें पूछी जाती है। पहले ये न्यूज कवर करते हैं कि इनको आरएस प्री में अपन कैसे यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट, आपने जैसे देख लिया होगा, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट था, उसमें पेरिस ओलंपिक 2024, ये सब बेसिक चीजें आप सबको पता है। इसमें ब्रॉन्ज, मनु ने 2 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक सिंगल इंडिविजुअल इवेंट में जीता है, और एक मिक्स इवेंट में 10 मीटर राइफल में इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ में मेडल जीता है। और सेकंड है, सी इज द 5th इंडियन शूटर टू विन एन ओलंपिक मेडल। इनसे पहले 4 और कौन थे, तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार, गगन नारंग, ये सब आप देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा मुझे लगता नहीं कि आरएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये एक जो स्टेटमेंट है जो अपन देख रहे हैं कि सी इज द 5th इंडियन शूटर टू विन एन ओलंपिक मेडल, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आरएस जनरली क्या करता है, इसमें ऐसा लिख के दे, स्टेटमेंट बना के दे देगा, सी इज द 4th इंडियन शूटर या 3rd इंडियन शूटर, और हमें मल्टीपल एमसीक्यू में फंसाने की ये ट्रैप बना के जनरली इस टाइप के ऑप्शन वो प्लान कर सकते हैं। आगे इससे रिलेटेड जो आर एस प्री के रिलेटेड जो मुझे काम की चीज लगी, ये आर एस प्री के हिसाब से इतना काम की नहीं है, पर ये आर एस मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मनु भाकर की उपलब्धियों के बारे में बताओ। तो ये जो खबर है वो आर एस मेंस में अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मनु मनु हैज आल्सो वॉन मेडल एट एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप बाकू, वर्ल्ड कप ये भोपाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप कायरो। ये जो न्यूज है, इन न्यूज को अपन जनरली जो अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन्होंने ये जो न्यूज, ये अपने अचीवमेंट्स इनको मिले थे, जैसे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए, इन अलग अलग इवेंट्स को मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्कर या 5 मार्कर, वहां पे अगर इन चीजों को यूज कर सकते हैं। आर एस प्री में इसकी ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। मनु वाकर इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इनटू द इलाइट ग्रुप ऑफ इंडियन एथलीट एंड ओलंपिक मेडल मोर देन वंस इन देयर कैरियर। इसको पीवी सिंधु के साथ, पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, 2016 और 2020 में।
ये हमें पता है। 2016 में ब्रॉन्ज जीता, 2020 में इन्होंने सिल्वर जीता है सर। तो पीवी सिंधु ने खुद को इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी ये चीजें पोस्ट डाल के भी शेयर करी है। आगे ये अब जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर पिक्चर टू वेलकम दिस स्वीट। और ये एक, अब ये है मनु भाकर के अचीवमेंट से रिलेटेड जो प्री में काम आ सकता है। जैसे 2024 में पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में जीता है। जनरली ये 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल याद रहे तो ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन बनाएंगे, पर ये ध्यान रखना है कि इन्होंने शूटिंग में जीता है, शूटिंग स्पर्धा में जीता है। और ओलंपिक्स में ये इनके अलग अलग इवेंट्स में इनके अचीवमेंट्स है। ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। दोनों कौन से जीते हैं? ब्रॉन्ज जीते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पे गोल्ड, सेकंड पे सिल्वर, थर्ड पे ब्रॉन्ज होता है, 2 जीते हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनका रिकॉर्ड है, एक बार गोल्ड जीता, एक बार सिल्वर जीता है। एशियन गेम्स है, वर्ल्ड कप्स, ये इसको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो इसको आप स्किप कर सकते हो। और ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आईएसएसएफ वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स वाला। एक गोल्ड जीता इन्होंने। टोटल इनके मेडल टैली हो जाती है 17 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। ठीक है। और 2024 पेरिस ये वाला आपने देख ही लिया। अब मैं आपको बताने वाला था कि ये जो चीजें आरएस मेंस में कैसे पूछी जाती है और हमें इसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। जनरली स्पोर्ट्स एंड योगा वाला कॉलम मैंने अपने 2 आरएस मेंस के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि तुम इनमें ज्यादा एक मिसगाइडेड अलग अलग कोचिंग मटेरियल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, या खुद सेल्फ 10 महीने साल भर का किसी करंट अफेयर्स मैगजीन या न्यूज़पेपर को फॉलो करके अपने स्पोर्ट्स एंड योगा के 2 मार्कर्स के लिए नोट्स बनाने बनाने के लिए कुछ स्टूडेंट बैठते हैं और 50-100 पेज के अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। मैं बोलता हूँ वो प्रॉपर वेस्ट ऑफ टाइम है। अब जैसे क्योंकि इसमें रैंडमनेस बहुत होती है। जब ये 2021 वाला जो मैंने मेंस दिया था उसमें क्वेश्चन आया था मगन सिंह राजवी। अगर आप इसको राजस्थान के जो खिलाड़ी होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है, जैसे अर्जुन अवार्ड है या द्रोणाचार्य खेल रत्न अवार्ड है या महाराणा प्रताप अवार्ड है, इनमें जो राजस्थान के जो प्लेयर हैं, अगर उनकी 5-10 प्लेयर, 10-15 की अगर अपने अचीवमेंट्स तैयार करके जाए तो एक क्लिक होने का। मैं मगन सिंह राजवी को प्रिपेयर करके गया था, इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। और ये कहाँ के बिलोंग है अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। तो मुझे इसमें ये 2 मार्कर का क्वेश्चन था और मुझे इसमें 1 नंबर मिल गया था। और कुछ ऐसे आ, खूब लड़के थे जिन्होंने इसको ब्लैंक छोड़ के आए थे। अब जैसे ये है, राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा संचालित किन्हीं 4 खेल अकादमियों के नाम लिखने हैं। ये प्रिपेयर कर सकते थे, पर मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स फॉलो करे थे, उसमें ये उन्होंने उस टाइम ये चीज ऐड नहीं करी थी। तो ये मेरे जीरो जीरो मार्क्स आए थे इसमें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पैरा खिलाड़ियों को उनके नाम और खेल से। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आरपीसी का माइंडसेट क्या होता है। आरपीसी क्या क्या पूछने की कोशिश कर रही है? खिलाड़ी, वो पैरा खिलाड़ी भी होंगे, अभी आगे पैरा ओलंपिक्स भी शुरू होने वाले हैं, तो उनके खिलाड़ियों की भी जब आएंगे अपने टोटल एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ में एक नया वीडियो अब यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करेंगे। और उसका अपना एक ही मकसद होगा कि उसको आर एस प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से कैसे यूटिलाइज करना। और मेन फोकस अपना आर एस प्री पे देके चलते हैं, क्योंकि अभी आगामी एग्जाम आर एस प्री का है। और प्री का जैसे जो नेचर कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है, और हमें कोई से भी किसी भी लेवल पे आर एस प्री में पीछे नहीं रहना है। आर एस प्री इतना बड़ा हुआ नहीं है जो यूपीसी प्री का बना हुआ है। और आर एस प्री में पीछे रहते हो तो सीधा तुम्हारे लाइफ के 2 साल 2.5 साल वेस्ट होते हैं। अब जैसे इसमें क्या पूछा है, आर एस के पैरा खिलाड़ियों के नाम और उनके खेल से। मतलब हमें, जैसे मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में जीता, इसमें हमें शूटिंग का भी याद रह गया तो हमारा काम बन जाएगा। मैं आर एस प्री में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसका आपको दिखाता हूँ, एक अलग से स्लाइड में बनाते हैं। ये आप एक बार देख लेना। 2022 होंगजू जो एशियन गेम्स थे उनमें इनको गोल्ड मिला है। और ये आईएसएफ, ये तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो इस न्यूज को। और ये इनका टोटल टैली है, ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप ये खुद भी सर्च कर सकते हो मनु भाकर विकीपीडिया पे जाके। अब मैं इसका बताता हूँ आर एस प्री से रिलेटेड। ये आर एस प्री का पेपर है। और आर एस प्री में कैसे क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स एंड योगा का टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। और आप इसमें सबसे लास्ट के पेज पे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ये 150 क्वेश्चन है, ये टोटल लास्ट वाले हैं क्रोनोलॉजी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ना बीएमजी, ये टोटल धौलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों था, रामनाथ कोविंद, ये बहुत इजीली लास्ट टाइम 22-20 जो भी क्वेश्चन थे मेरे, उसमें से 20 में से 2 क्वेश्चन गलत हुए थे मात्र।
तो ये तुम्हें एक प्री में बहुत लीड लेके, मेरे फर्स्ट आरएस प्री में 106 या 108 मार्क्स थे एग्जैक्ट, मुझे अभी पता नहीं, मैं आपको किसी और वीडियो में अपनी मार्कशीट शेयर कर दूंगा। अब जैसे मैं वो आपको स्पोर्ट्स एंड योगा का क्वेश्चन बताता हूँ। एक सेकंड, जैसे ये क्वेश्चन आया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो आप देखो, ये भाविना पटेल पूछा, निषाद कुमार, हरविंदर सिंह, देवेंद्र झाझड़िया। ये भाविना पटेल, निषाद कुमार, ये सारे कैसे खिलाड़ी हैं? पैरा, आप अगर इनको बाद में सर्च करोगे तो ये पैरा एथलीट, पैरा पैरा प्लेयर थे, पैरा खिलाड़ी, पैरा जो डिसेबल्ड कैटेगरी वाले प्लेयर्स थे। और टोटल इनका पूछा, जैसे देवेंद्र झाझड़िया तीरंदाजी, भाला फेंक, टेबल टेनिस, ऊंची कूद। तो हमें इसका मिलान करना था, और इसमें से किसी भी दो प्लेयर का अगर हमें पता है तो हम इजीली आरएस में, ये जो कूट वाले हैं बहुत इजी आते हैं किसी भी। और जनरली तो अगर हमारा एक भी मैच कट जाता है तो ये क्वेश्चन हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये प्री का अप्रोच ही ऐसा रहता है। तो हमें इससे एक आइडिया लगता है, जैसे एक इन्होंने उस टाइम टोक्यो ओलंपिक था न्यूज में, तो इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 4 नंबर तुम्हारे यहाँ सिक्योर हो जाता है, जहाँ पे लोग 0.5 या 1 मार्क्स से आरएस प्री में इस बार कट ऑफ से क्लियर रहे थे। ऐसे स्टूडेंट के लिए ये स्पोर्ट्स एंड योगा की न्यूज, और अब की बार पेरिस ओलंपिक, अगले आरएस प्री में कम से कम एक या दो क्वेश्चन पक्का इसमें से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आगे पैरा ओलंपिक्स भी होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन था, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में सिल्वर पदक विजेता दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना था। रवि कुमार दहिया, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया, मीराबाई चानू। तो ये आप उस टाइम की ये जो न्यूज थी, अगर पूरा करंट का अपन एक अलग वीडियो में एनालिसिस लेके आएंगे, उसमें ये सारी चीजें प्री में एग्जैक्ट कैसे पूछते हैं। और अभी लास्ट टाइम से हमने एक चीज देखी है कि आरएस प्री में उन्होंने एक पैटर्न चेंज करा है। वो जनरली उनको पता है स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंड खिलाड़ी के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, अब उन्होंने एक नया पैटर्न चेंज कर दिया कि वो कौन से स्टेडियम में खेल रहे हैं या उनका जो अपोनेंट कौन सा था। तो हमें एक ये भी चीज साथ में लेके चलनी है, और पूरे क्रोनोलॉजी का हर मंथली मैगजीन का मैं वीडियो अपने शॉर्ट नोट से क्रोनोलॉजी में सारी चीजें काम की है, उसका मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। अब देखते हैं इन यूट्यूब से ये मेरे बिगिनिंग वीडियो से इन पे कितनी रीच जाती है, और अभी तो राजस्थान स्पेसिफिक कितने व्यूवरशिप मुझे मिलना शुरू होती है, उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करेंगे। थैंक यू।